अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों का आनंद लें। भूतिया अस्पताल चौथा एपिसोड। रवि अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक आत्महत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। महेश अंकल से बात करने के बाद उसने अस्पताल के कुछ और पुराने कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन हर कोई इस मामले में बात करने से बच रहा था। रवि ने फैसला किया कि उसे खुद चौथी मंजिल के उस कमरे में जाना होगा जहां रोशनी की लाश मिली थी। वह आधी रात के बाद अस्पताल में अकेला घूम रहा था। गलियारे सुनसान थे, हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह चौथी मंजिल पर पहुंचा तो कमरे का दरवाजा हल्के हल्के खुल गया, बिना किसी हवा के। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे का तापमान गिरने लगा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी कमरे के कोने से किसी के सुबकने की आवाज आई। कौन है वहां? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक रोशनी की आत्मा ठीक उसके सामने प्रकट हो गई। वही सफेद कपड़े, जले हुए चेहरे के निशान और लाल चमकती आंखें। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी भयानक आवाज गूंजी। रवि घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, मैं सच जानना चाहता हूँ। तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? रोशनी की आत्मा की आंखों से आंसू छलक पड़े। कमरे की दीवारों पर अजीब सी छायाएं बनने लगीं। और फिर जैसे ही रोशनी ने अपनी उंगली दीवार की तरफ उठाई, रवि ने देखा वहां खून से लिखा था, उन्होंने मुझे मारा। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। किसने मारा? अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं, लाइट्स तेजी से झपकने लगीं, और तभी रवि के पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह घूमा तो देखा, अस्पताल का वही सीनियर डॉक्टर वहां खड़ा था, जिसने पहली बार उससे पूछा था, तुमने उसे देख लिया? डॉक्टर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब जब तुम सच जान ही गए हो तो जिंदा नहीं बचोगे डॉक्टर रवि। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या आप ही? डॉक्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ, हमने उसे मारा था और अब तुम्हारी बारी है। रोशनी की आत्मा जोर से चीखी और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अगले ही पल जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला और रवि ने मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। क्या रवि इस भूतिया अस्पताल से बच पाएगा, या वो भी रोशनी की तरह किसी रहस्य का शिकार बन जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, लेकिन सावधान रहिए। अगली बार जब आप किसी सुनसान अस्पताल में हो तो रात 3:15 पर अकेले मत जाए।